नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। तमाम हरियाणा के किसान और किसान संगठन ने चंडीगढ़ पड़ाव की तैयारी कर चुके हैं और पड़ाव जो है लगातार जारी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए। खबर यह है कि तमाम किसान संगठनों को, बड़े किसान नेताओं को और किसानों को जो पंचकुला चंडीगढ़ महापड़ाव में शामिल होने जा रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, उनको प्रशासन की तरफ से या फिर यूं कहें कि सरकार की तरफ से पहले ही नोटिस जारी करके चेतावनी दे दी गई है। और चेतावनी भी इस प्रकार ताकि किसान आगे पहुंचे ही ना, किसानों के अंदर भय का माहौल बन जाए। यानी कि किसानों को एक तरीके से पहले ही डराकर रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन सरकार की चेतावनी और उसके बाद किसानों का एक्शन होता है। एक्शन किस प्रकार होता है और क्या कुछ जो चेतावनी दी गई है वो सारी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जो चीज हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो लेटर जारी किया गया, उसमें हम सख्त हिदायतें जो आपको दिखाएंगे। विशेष रूप से पुलिस उपायुक्त कार्यालय पंचकुला की तरफ से यह पत्र जारी हुआ है और जो पूरे हरियाणा के लिए लागू है। कहीं ना कहीं इसमें किसान यूनियन द्वारा 26 से 28 नवंबर यानी कि 26, 27 और 28 3 दिन का जो महापड़ाव होना है, सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे देश के तमाम राज्यों के राजधानियों में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है तो वहां महापड़ाव जो है पहले ही किसानों ने ऐलान कर दिया था कुछ दिन पहले, और उन्होंने साफ कर दिया था महापड़ाव भी होगा और उसके बाद राज्यपाल को पैदल मार्च करके चंडीगढ़ के अंदर ज्ञापन सौंपने भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब पड़ाव की बात चलती है तो 24 नवंबर को पुलिस उपायुक्त कार्यालय जिला पंचकुला द्वारा पत्र जारी किया जाता है, जिसमें साफ हिदायतें दी गई हैं, साफ साफ चेतावनी दी गई है किसानों को कि जो भी किसान संगठन, जो भी किसान नेता, जो भी किसान 26 से 28 तारीख तक इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं, यानी कि इस विरोध प्रदर्शन का, इस महापड़ाव का हिस्सा बन रहे हैं, वो इन हिदायतों का सख्ती से पालन करें। अन्यथा वो चंडीगढ़ में, पंचकुला में ना आए, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के आदेश तक का हवाला दे दिया जाता है लेटर के माध्यम से, और कहते हैं अगर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती है तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई होना तय है। कहीं ना कहीं किसानों को तोड़ने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद भी किसान माने नहीं, किसान डटे नहीं, किसान डरे नहीं, और किसान 26 तारीख को सुबह ही महापड़ाव के लिए कूच करना शुरू कर गए। और आपको रात की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं किस प्रकार जो है सुबह से रात तक 26 तारीख किसान पहुंचना शुरू हो गए पंचकुला में। और इसमें हिदायतें वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहां देखेंगे, यह आपके और आपके सहयोगी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि जो किसान संगठन है, जितने भी तमाम संगठन है, वो और उनके सहयोगी, यानी कि उन संगठनों के तहत जो लोग पहुंच रहे हैं, जो किसान मजदूर वर्ग या फिर तमाम वर्गों के जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, उनके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि विरोध प्रदर्शन से सार्वजनिक मार्गों पर अवैध कब्जे के कारण रुकावट और बाधा उत्पन्न होकर आम जनता को असुविधा नहीं होगी। स्वाभाविक है, अगर जनता जुटती है, अगर भीड़ बढ़ती है तो मार्ग अवरुद्ध होना स्वाभाविक है। ऐसे में पहले ही ये हिदायतें, ये शर्तें लागू कर दी गई हैं प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन का तो सिर्फ नाम है, हरियाणा सरकार के द्वारा। खट्टर और दुष्यंत की गठबंधन सरकार, बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार के द्वारा ये हिदायतें, ये शर्तें लागू कर दी गई हैं। अब ये शर्तें सोच समझकर लागू की गई हैं या फिर भय के माहौल में। उससे आगे बताते चले, विरोध शांतिपूर्ण तरीके से और अधिकारियों द्वारा दी गई अनुमति के निर्दिष्ट स्थान के भीतर होगा। किसानों ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि महापड़ाव होगा और अंतिम दिन राज्यपाल को चंडीगढ़ में कूच करके ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, तमाम किसान संगठन, तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा। लेकिन यह शर्त लागू कर दी गई है कि जो तय स्थान किया गया है सिर्फ वहीं पर पड़ाव होगा, और उसके बाहर अगर कोई भी किसान जाता है, किसी भी सड़क मार्ग पर निकलते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होना तय है। यह शर्त
लागू कर दी गई है पहले ही प्रशासन के द्वारा। तीसरी अगर बात करते हैं, जिस व्यक्ति नेता को अनुमति दी गई है उनके सह प्रदर्शनकारियों को गैर कानूनी आचरण से उसे ही जिम्मेदार माना जाएगा। यानी कि जो किसान संगठन है और जिन संगठनों के तहत किसान महापड़ाव में पहुंच रहे हैं, पंचकुला यानी कि चंडीगढ़ में, तो उनके द्वारा अगर कोई गतिविधि होती है तो उन किसान संगठनों को जो चला रहे हैं मुख्य नेता, अहम चेहरे, उनको जिम्मेवार माना जाएगा। यानी कि एक तरीके से सीधे सीधे मुख्य जो कड़ी है इस महापड़ाव की, उनको टारगेट करने का पूरा प्रयास किया गया है। यह बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई भी खबर है। आगे अगर बात करते हैं, इधर देखिए, आप नजर डालेंगे, जो व्यक्ति निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, प्रदर्शनकारी, सार्वजनिक नेता, स्थानीय निवासियों को असुविधा पहुंचाएगा, एम्बुलेंस, स्कूल बसों आदि सहित यातायात के संचालन में कठिनाई पैदा करेगा और कानून एवं व्यवस्था को प्रभावित करेगा, उसे कानून के अनुसार तुरंत उत्तरदायी ठहराया जाएगा और आपराधिक कार्रवाई सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतनी लंबी चौड़ी बात लिख दी जाती है, लेकिन देखने वाली बात यह रही कि इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना लगाए बैठे रहे किसान लगभग 1 साल। उसके बाद लगातार हर जगह जो है किसानों के धरना, प्रदर्शन, विरोध चलते रहते हैं, लेकिन इस बीच कभी भी आगजनी की कोई घटना, सार्वजनिक चीजों को नुकसान, ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई। लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की बिना मतलब की शर्तें, बेमतलबी चीजें अगर किसानों पर जबरदस्ती थोपी जा रही हैं, तो इसके पीछे जो मंशा है वो साफ दिखाई दे रही है। चाहे प्रशासन की लगा लें या फिर सरकार की लगा ले, जो मंशा है वो साफ दिखाई दे रही है। इससे आगे अगर बात करते हैं, प्रशासन द्वारा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बिंदु पर गैर कानूनी विरोध, प्रदर्शन या सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्धारित निश्चित सीमा स्थान से बाहर मार्च करना या जुलूस निकालना या विरोध जताने पर कानून के मुताबिक आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सीधे सीधे कहें तो पंचकुला का जो धरना मैदान है वो निश्चित कर दिया गया है महापड़ाव के लिए। 3 दिन का जो महापड़ाव हो रहा है 26 से 28 नवंबर, तो कहते हैं कि धरना ग्राउंड से बाहर कोई किसान नहीं जाना चाहिए, वहीं आपका महापड़ाव होगा और इस स्थिति में आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं, किसी भी सड़क पर आप जाम नहीं लगा सकते हैं, किसी भी सड़क पर आप निकल नहीं सकते हैं बड़ी संख्या में, जिससे कि मार्ग अवरुद्ध हो, यातायात प्रभावित हो, आम लोगों को परेशानी उठानी पड़े। लेकिन इस स्थिति में देखने वाली बड़ी विशेष बात यह है कि ऐसे में किसान जिस मकसद के साथ, जिस उद्देश्य के साथ महापड़ाव करने के लिए पहुंचे हैं, ठंड के अंदर 3 दिन का पड़ाव रहेगा, तो क्या उनकी जो बात है, जो उनका उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा? अगर वो राज्यपाल को मार्च करके ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, अगर वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे, अगर वो अपना विरोधाभास, अपना विरोध प्रदर्शन नहीं जताएंगे, क्या एक धरना ग्राउंड तक सीमित रहने के बाद किसानों की मांगे मान ली जाएंगी? अगर वास्तव में ऐसा होता है तो कोई किसान क्यों निकलेगा सड़क के ऊपर? उन किसानों को जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो सड़कों के ऊपर उतरें। और इसके पीछे उद्देश्य भी हम बता देते हैं, जिस प्रकार पिछले कई दिनों से किसान नेता इन चीजों का जिक्र बार बार कर रहे हैं। जब धरना स्थगित किया गया था दिल्ली बॉर्डरों से 1 साल चलने के बाद, 1 साल का लंबा समय छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। किसी भी प्रदर्शन को इतने लंबे समय तक खींचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो किसानों ने करके दिखाया, जो चीज संभव हुई, उसके बाद सरकार, केंद्र सरकार से बातचीत हुई, बैठकों का दौर चला, वार्ता का दौर चला, और उसमें केंद्र सरकार ने लिखित रूप से आश्वासन दिए कि किसानों की निम्न मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें एमएसपी जैसी मुख्य मांगे भी शामिल थी। फसलों का जो है न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की भी बात थी, मुआवजा देने की भी बात थी, कर्जा माफी की भी बात थी। लेकिन अब कहते हैं किसान संगठन और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के किसान कि सरकार, केंद्र सरकार, जो वार्ता हुई, जो मांगे सुनकर लिखित में जो आश्वासन दिया गया, उसमें एक भी मांग पर अब तक केंद्र सरकार खरी नहीं उतरी है। कोई भी किसानों की मांग मानी नहीं गई या पूरी नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं 3 साल किसान आंदोलन के पूरे होने के मौके पर
अब ये महापड़ाव का जो है कार्यक्रम किसानों के द्वारा एक तरीके से एक इवेंट किसानों के द्वारा रखा गया है, ताकि सरकार को एक बार फिर याद दिलाया जा सके कि उन्होंने 3 साल पहले जब धरने को स्थगित किया गया था, किसानों के द्वारा किसान आंदोलन को स्थगित किया गया था, तो उन्होंने क्या वायदा किया था, क्या आश्वासन दिया था। यह बड़ी विशेष बात है। लेकिन सरकार ने किसानों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। जिस प्रकार की हमने यहां लिखा है, अगर किसान सड़कों पर उतरे तो क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने सख्त हिदायतें दे दी हैं, शर्तें लागू कर दी हैं। और उसके बाद हमने लिखा सरकार की चेतावनी, किसानों का एक्शन। सरकार ने चेतावनी जरूर दी, सरकार ने डराने का प्रयास जरूर किया, ताकि कम संख्या में किसान पहुंचे, किसान आए ही ना। लेकिन किसान कहां सुनने वाले हैं, कहां रुकने वाले हैं। वो पहुंचे और पहुंच भी रहे हैं लगातार, क्योंकि 3 दिन का महापड़ाव जो है, और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में हर राज्य की राजधानियों में इस प्रकार के महापड़ाव होने वाले हैं। पूरे भारत के किसानों द्वारा जो है ये एक पूरा बड़ा इवेंट किया जा रहा है। सरकार ने प्रयास जरूर किया, लेकिन सरकार अपने प्रयासों में नाकाम रही। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है, आखिरी दिन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा, सड़कों पर भी उतरेंगे, चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा है पंचकुला की अलग परमिशन लेनी होगी और उसके बाद सड़कों पर उतरेंगे, उसके लिए अलग से परमिशन लेनी होगी। किसी सड़क को बाधित करेंगे तो वो गैर कानूनी है, अपराध है, कार्रवाई हो जाएगी। और अगर चंडीगढ़ में जाते हैं तो वहां के लिए अलग से फिर परमिशन लेनी होगी। अब देखने वाली बात यह रहेगी, किसान क्या करते हैं। क्या किसान वास्तव में ज्ञापन सौंपने के लिए जाते हैं? क्या उनको जाने दिया जाएगा? क्या उनको बीच में ही रोका जाएगा? क्या एक बार फिर वाटर कैनन का प्रयोग करना, आंसू गैस के गोले दागना, लाठीचार्ज, इस प्रकार की तमाम चीजें, तमाम हथकंडे सरकार ने और प्रशासन ने अपनाए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस महापड़ाव के बाद क्या कुछ जो है एक्शन रिएक्शन सरकार प्रशासन का और किसानों का होने वाला है। तो ये बड़ी विस्तार से खबर थी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। किसानों को क्या कुछ करना चाहिए? क्या आप सोचते हैं क्या किसान सही कर रहे हैं, या फिर सरकार और प्रशासन के द्वारा जो चेतावनी दी जा रही है, जो हिदायतें, जो शर्तें रखी जा रही हैं, वो कितनी सही है, कितनी लाजमी है? ऐसे मौके पर तमाम चीजों को लेकर अपनी कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।